नाम के एक आदमी से बिजनेस के लिए बड़ी रकम उधार लेते हैं। उन्होंने लोन लिया था, लेकिन उनका बिजनेस बुरी तरह फेल हो गया। डेडलाइन नजदीक आने के बावजूद वे कर्ज चुका नहीं पाए और जैसे ही आखिरी तारीख में 4 हफ्ते बाकी थे, ब्लैंक के आदमी उन्हें पकड़ कर ले गए। वहां उनके सामने ही साइको ब्लैंक ने एक और कर्जदार को सचमुच आरी से काटकर मार डाला। ब्लैंक अपने सभी देनदारों को डेडलाइन के बाद इसी तरह बेरहमी से खत्म कर देता था और यही उसका सबसे बड़ा शौकन था। सोचो जरा, ये आदमी किस हद तक साइको होगा। मिक्की और टिमो को यह भयानक हत्या अपनी आंखों से देखनी पड़ी, क्योंकि ब्लैंक उन्हें दिखाना चाहता था कि अगर उन्होंने समय पर लोन नहीं चुकाया तो उनका हाल भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। अब मिक्की और टिमो के पास कोई रास्ता नहीं बचा था कि वो डेडलाइन से पहले लोन चुका पाए। इसलिए उस पागल ब्लैंक से बचने के लिए उन्होंने धरती छोड़कर भाग जाने का फैसला किया। उसी वक्त पृथ्वी से एक विशाल स्पेसशिप निफलहाइम नाम के बर्फ से ढके ग्रह की ओर जाने की तैयारी कर रहा था, क्योंकि तब तक इंसानों ने ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित कर ली थी जिससे वे अंतरिक्ष में बहुत दूर तक यात्रा कर सकते थे। इस प्रोजेक्ट का लीडर था अमेरिकी कांग्रेसमैन केनेथ मार्शल, जो 2 बार यूएनएसए के चुनाव हार चुका था और अब अपने सपोर्टरों को लेकर नए ग्रह निफलहाइम की तरफ रवाना हो रहा था। मिक्की और टिमो जैसे बहुत से लोग इस मिशन में शामिल होने के लिए आवेदन करते हैं, लेकिन स्पेसशिप पर रहना चाहते हो तो हर किसी को कोई ना कोई काम करना होगा। टिमो ने चालाकी से खुद को एक अनुभवी स्पेस शटल पायलट बताकर उस पोस्ट के लिए आवेदन किया। वहीं मिक्की समझ नहीं पा रहा था कि वो किस काम के लिए अप्लाई करे, क्योंकि उसके पास कोई खास स्किल नहीं थी। आखिर में उसने अंदाजे में एक्सपेंडेबल नाम के एक पद के लिए अप्लाई कर दिया। हाँ, यही वो पोस्ट थी जहां उसे एक लैब गिनी पिग की तरह बार बार खतरनाक मिशनों में भेजा जाना था। स्पेसशिप पर चढ़ने के बाद मिक्की के पूरे शरीर को स्कैन किया गया और उसके सारे बायोलॉजिकल डेटा को कंप्यूटर में सेव कर लिया गया। साथ ही उसे बताया गया कि अब से उसे मरने की आदत डालनी होगी, क्योंकि हर मिशन में उसे मरना पड़ेगा और हर बार उसका एक नया क्लोन तैयार किया जाएगा। खैर, शुरू के 4 सालों तक उसे किसी भी तरह की मौत का सामना नहीं करना पड़ा। इस दौरान स्पेसशिप में रहते हुए उसकी मुलाकात नासा नाम की एक लड़की से होती है। नासा इस मिशन की सिक्योरिटी एजेंट थी। 4 सालों तक दोनों ने एक दूसरे के साथ काफी अच्छा वक्त बिताया, लेकिन जैसे ही स्पेसशिप निफलहाइम ग्रह के पास पहुंचा, मिक्की की लैब गिनी पिग वाली भूमिका शुरू हो गई। सबसे पहले उसे बार बार ग्रह के ओपन एटमॉस्फेयर में भेजा गया ताकि यह चेक किया जा सके कि वहां किसी तरह का वायरस है या नहीं। और सच में उस ग्रह की हवा में एक घातक वायरस मौजूद था। जैसे ही मिक्की ने उस हवा में सांस ली, वो भयानक तरीके से खून की उल्टी करते हुए मर गया। इसके बाद उसे क्लोनिंग टेक्नोलॉजी की मदद से फिर से जिंदा किया गया और दोबारा उसी मिशन पर भेजा गया। इस तरह मिक्की 16 तक एक के बाद एक मिक्की की मौत होती रही, लेकिन आखिरकार मिक्की 12 से मिक्की 16 तक के सभी बॉडी डेटा को मिलाकर वैज्ञानिकों ने एक वैक्सीन तैयार कर ली और इसी वैक्सीन की मदद से पहली बार मिक्की समेत सभी सिक्योरिटी एजेंट्स ग्रह की सतह पर उतरे। अब वे वहां की हवा में आराम से सांस ले सकते थे। इसके बाद सब मिलकर ग्रह के अलग